सो हाय एवरीवन, दिस इज मी विशु यादव। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगी कि मेरी किस चीज़ की सर्जरी हुई है, मैं इंस्टा पे इनएक्टिव क्यों थी और मेरा पूरा एक्सपीरियंस की ये पूरी जो सर्जरी हुई है इसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो बहुत सारे लोगों को अपना नोज़ की शेप चेंज करवानी होती है या फिर उन्हें ब्रीथिंग इशू होता है, तो वो लोग या तो सेप्टोप्लास्टी करवाते हैं या राइनोप्लास्टी करवाते हैं। सो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे को 4 से 5 महीने पहले ब्रीथिंग इशू हुआ था सर्दियों के टाइम पे, तो मुझे लगा कि ना मे भी कोल्ड हो जाता होगा, तो इस वजह से मैं अच्छे से सांस नहीं ले पा रही होंगी। उसके बाद अभी 20 से 25 दिन पहले मैंने अपने पापा को बोला, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे जाके डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया, टेस्ट किए, तब पता चला कि मेरी बोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो थोड़ी सी ग्रो भी हो रही है अंदर से, और मतलब इसलिए सांस नहीं ले पा रही हूँ मैं अच्छे से, प्रॉपरली सांस नहीं ले रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप कितनी भी दवाई ले लो कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, तो आपको तो इसके लिए ऑपरेट ही करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन का नाम सुन के तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई कि भाई ऑपरेशन मैंने ज़िंदगी में ना करवाया। उसके बाद मेरे को लगा कि चलो ऑपरेशन में मेरे को टाइम होगा, तो ये भी नहीं, ऑपरेशन कल के कल। अब मेरे पास रील्स तो थी कुछ ड्राफ्ट के अंदर, और फिर मैंने आके शूट कर ली थी, तो फिर भी अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे जाके, हॉस्पिटल में जाके, वो बताती हूँ। मैं सबसे पहले जो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए गई, तो उन्होंने कुछ नोज़ के अंदर कॉटन इंसर्ट किया जिसके अंदर दवाइयाँ थी, तो जो कि हाफ जो फेस का एरिया उसको सुन्न करने में हेल्प करती है, मतलब वो सुन्न हो जाता है एरिया पूरा का पूरा। अब क्या हुआ, उन्होंने जब मेरे नोज़ में इंसर्ट किए, तो अब मुंह से सांस लेनी थी आपको, वहां से स्टार्ट हो जाता है आपका मुंह से सांस लेना। फिर मैंने मुंह से सांस लेनी स्टार्ट करी। अब खांसी भी आ रही थी मेरे को, वो दवाई इतनी इरिटेट कर रही थी, बहुत बेकार दवाई थी वो। फिर वो पूरा एरिया सुन्न हो गया। 20 से 25 मिनट बाद उन्होंने मुझे बोला कि चलो अब आपको ऑपरेशन रूम में लेके चलते हैं, आपका ऑपरेशन होगा। अब मैं जब उस वहां पे गई, फिर 20 से 25 मिनट तक मैं खांसती रही, बहुत प्रॉब्लम आई, मुंह से सांस लेनी है। अब देखो, अब जब आप लोग ऑपरेशन रूम में जाते हो, वहाँ का मैं पूरा प्रोसीजर बताती हूँ। ऑपरेशन रूम में जाने के बाद आपको इंजेक्शन दिया जाता है बेहोशी का। इंजेक्शन दिया उन्होंने मुझे, और हाथ पे भी दिया, हाथ पे दिया और नोज पे भी मुझे 2 इंजेक्शन दी उन्होंने। उस टाइम पेन नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने दवाई दे दी थी मुझे। फिर उसके बाद मुझे आंखों पे पट्टी बांध दी मेरे, मतलब कवर कर देते हैं वो पूरा फेस। ओ माय गॉड, आंखें बंद थी मेरी, बस मुझे ये था कि हाँ मेरी बॉडी सुन्न हो रही है, और मतलब मेरे बस दिमाग काम कर रहा है, मेरी ये सिचुएशन थी उस टाइम पे। उसके बाद अब डॉक्टर आए, आवाज़ आ रही थी, डॉक्टर थे, नर्स थी और 2 और थे। उन्होंने सबसे पहले मतलब अंदर से कट मारा। अब मैं बताती हूँ सबसे ज़्यादा पेन आपको कब होता है। मैं सबसे ज़्यादा चिल्लाई थी जब मेरी बोन को शिफ्ट कर रहे थे या फिर बोन को वो लोग फिक्स कर रहे थे। उस टाइम पे मतलब मेरी जो हालत थी, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ आप सबको, बहुत ज़्यादा पेन होता है उस टाइम पे आपको। उसके बाद मेरे मन में बस ये था, नो पेन नो गेन। अगर मैं आज अब उठ के भग गई ना और ऐसा हो गया, तो बस मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म है। उसके उसके बाद मतलब उन्होंने बोन शिफ्ट कर रहे थे, तब मुझे पता चल रहा था। और बीच बीच में कुछ एक मशीन भी चल रही थी जो कि आई थिंक वो हार्ट रेट वगैरह बताती है, मतलब बिल्कुल परफेक्टली प्रेशर दे रही थी वो मेरे हाथ पे। हाँ, उसके बाद मतलब ख़त्म हो गया ऑपरेशन। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि नोज पूरा कवर कर दिया उन्होंने, अंदर स्प्लिंट्स डालते हैं, ठीक है, वो रिमूव होते हैं आपके 5 7 से 8 दिन बाद रिमूव करते हैं उस चीज़ को। स्प्लिंट्स डाल देते, पूरा नोज कवर हो गया था। मैं आपको यहाँ पे फोटो शेयर कर दूंगी मेरी क्या हालत हो रही थी उस टाइम पे। मैं आप लोगों के लिए रील पोस्ट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। वो मैंने मेरे पापा को बोल दिया था कि पापा मेरी इंस्टा फैमिली के लिए अब ये रील पोस्ट कर देना, मेरी हालत नहीं हो रही है। उसके बाद नोज पूरा कवर था, मुझे कंटिन्यू 6 दिन तक तो मुंह से सांस लेना था। अब अगर आप मुंह से सांस लोगे तो आपके लिप्स वगैरह पूरे ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ खा नहीं सकते, ठीक है, आपको सिर्फ लिक्विड प्रेफर करेंगे, और उस टाइम पे आपको खिचड़ी दलिया वगैरह यही खाने को मिलता है पूरे, जब तक आपकी रिकवरी नहीं हो जाती आप कुछ नहीं खा सकते हो। फिर मैं यहाँ पे आ गई, तो आप मेरी सिचुएशन इधर देख लो क्या हो रही थी। फिर आने के बाद मैंने बेड रेस्ट करी। अब मेरा टाइम था रिकवरी करने का, क्योंकि मुझे मेरे फेस पे पूरी स्वेलिंग हो रही थी, अभी भी थोड़ी बहुत है, बट उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी।
फिर क्या हुआ, मैं आ गई तो डॉक्टर ने मुझे 5-6 दिन के लिए बोला कि आपको अभी स्प्लिंट्स रिमूव, अंदर जो भी आपके मतलब हमने कॉटन इंसर्ट किए हुए हैं और उसमें दवाई है, जो आपके टाँके लगे हुए हैं वो टाइम के साथ साथ तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी वो लोग जो ब्लड वगैरह होगा रिमूव करेंगे, उसकी दवाई उन्होंने आई थिंक दी थी मुझे। तो वो अब मुँह से सांस लिए मैंने 5-6 दिन तक, मेरी बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं सबको इंस्टा पे ऐसे बोल तो रही थी कि हाँ मैं ठीक हूँ ये वो, बट रियलिटी मुझे पता है मेरी क्या हो रही थी। और उसके बाद मैं गई 5-6 दिन बाद वो रिमूव करवाने, वो चीज़ आपको यूट्यूब चैनल पे कभी शो नहीं करेंगे। मैं गई, वो इतना ज़्यादा पेनफुल था, इतना ज़्यादा पेनफुल मैं कभी बता नहीं सकती। मैंने नर्स को बोला प्लीज़ मुझे ना 10-15 मिनट दे दो। उन्होंने एक नेसल का तो स्प्लिंट निकाल दिए थे, मतलब जो कॉटन जिसमें वो दवाई थी, अब वो टाँके भी लगे हुए हैं ना अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा था। उसके बाद मेरी तो जान निकल गई, पर जब वो चीज़ उन्होंने निकाल दी नोज़ में से स्प्लिंट्स, तो उसके बाद जो सुकून मिला मुझे, मतलब सांस लेने में, ओ हो भाई बहुत बढ़िया, मतलब मैं अच्छे से सांस ले पा रही थी, बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल मस्त थी मैं उस टाइम पे। बस वही था, मेरा फेस पूरा सूजन हो रही थी और अभी भी नोज़ पे भी सूजन हो रही थी। तो मुझे रिकवरी करने में बहुत टाइम, और जब आप रिकवरी पीरियड में होते हो 20 से 25 दिन, आपको उस टाइम पे कुछ नहीं खाना होता, सिर्फ खिचड़ी खानी होती है, दलिया खाना होता है, दूध और लिक्विड फ्रूट्स खा सकते हो जूस बनवा के, यही सब खा सकते हो। इससे आपकी बहुत जल्दी रिकवरी होगी, आप सब बहुत अच्छे से रिकवर कर पाओगे। टाइम टू टाइम मेडिसिन लोगे तो जल्दी रिकवरी हो जाए। तब मैं सोचने लग गई कि ना भाई ये कैसे करा लेते हैं नोज जॉब, इसमें इतना ज़्यादा पेन होता है कि मैं ज़िंदगी में कभी ना सोचूं इस चीज़ को करवाने के लिए। तो यही सब, मेरे को मेरी नोज़ की सर्जरी हुई थी और इंस्टा पे मुझे काफ़ी लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि ना अ, आपका फेस चेंज हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फेस के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जस्ट वो अभी स्वेलिंग है जो थोड़ी थोड़ी, और मेरा जो प्रॉपर जो नोज शेप में आने वाली है वो 5 से 6 महीने बाद ही आता है फाइनल रिजल्ट। तो ये टाइम लगेगा थोड़ा, बट मैं सबसे ज़्यादा पता है क्या डर रही थी, मैं डर रही थी कि मेरी वीडियोस के अंदर मैं हंसती हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी हंसी निकलती है, और अब मैं हंस भी नहीं पा रही थी, मतलब उस टाइम पे, मतलब मैं इतनी सी भी स्माइल नहीं कर पा रही थी, इतनी बुरी हालत थी मेरी उस टाइम पे। और मैं बस ये सोचती थी हे भगवान मेरी ना स्माइल ना चली जाए परमानेंटली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है मेरी स्माइल ना चली जाए। तो धीरे 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 वो स्वेलिंग कम हो गई, मैं हंसने लगी धीरे धीरे धीरे, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। सो अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरे फेस पे आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ऐसा कि फेस चेंज है क्या आपका, मैं बोला मेरा फेस बिल्कुल वैसा का वैसा है, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं हुआ है। सो आप लोगों को मेरी नोज़ की सर्जरी हुई है यही बताना था, और आप लोगों को हेल्पफुल होगी ये वीडियो, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी नोज़ की सर्जरी करवाएं। तो हाँ थोड़ा बहुत दर्द आपको फेस करना पड़ेगा, और लेकिन हाँ नो पेन नो गेन। बट हाँ उसके बाद जो आपको रिलैक्स मिलेगा, आप सांस ले पाओगे अच्छे से, वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही ये था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं वापस कभी नहीं करवाऊंगी, कभी नहीं। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरी यूट्यूब वीडियो को देखा और ढेर सारा प्यार दिखाया, ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहो। थैंक यू, बाय।